फुल रिसर्च आपकी मतलब नजर आ रही है। यस सर, चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यार पहली बात तो ये, तू जो टिकटॉक चलती है वो नहीं, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा धुरंधर रिस्पॉन्स आने वाला है। आई थिंक इट इज़ सो ओवरवेलमिंग द वे पीपल आर एक्सेप्टिंग द फिल्म, एंड जिस तरह से उन्होंने, आई थिंक ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दंगल। कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री हो रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये होने वाला है। आई वाइल शूटिंग एज वेल मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, एक अच्छे प्रोजेक्ट पे हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि लोग ऐसी बातें बोलेंगे कि पिछले 10 साल में ऐसी फिल्म नहीं बनी, और 10 साल तक ऐसी फिल्म नहीं बनेगी, दिस इज़ द बेस्ट आमिर खान फिल्म। सो ये सब बातें जो लोग बोल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ कमाल की बात ये है कि आफ्टर यू नो प्राइमरली दिस फिल्म इज़ ऑन रेसलिंग, एंड दिस फिल्म इज़ अबाउट डॉटर्स को सेलिब्रेट करती है ये फिल्म। एंड उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ना ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर लोग पहचान पा रहे हैं कि ओमकार भी है कोई उस फिल्म में, आई थिंक बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है टू द राइटर्स, टू द डायरेक्टर, टू आमिर सर, टू मुकेश छाबड़ा, टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने इन छोटे छोटे पहलुओं का भी ध्यान रखा है। सर जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था रिलीज करने, जैसे आमिर सर ने कहा कि हमें यशा स्टूडियो में स्क्रीनिंग के टाइम छुप गया था, हाँ। इतना नर्वस था, तो आपके कैसे फीलिंग थे, मतलब क्या महसूस कर रहे थे, बहुत ही कम समय बचा? यार मैं एक्चुअली ऑनेस्टली यही बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने पहले बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे रिस्पॉन्स ये आने वाले लोगों का। ऑफ कोर्स आई वाज वरीड कि कैसे लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार लोग इतने खुले दिल से ओमकार का स्वागत करेंगे। दे माइट जस्ट डू इट फॉर रेसलिंग, दे माइट डू इट फॉर डॉटर्स, दे माइट डू इट फॉर आमिर खान, बट दे माइट डू इट फॉर नितेश तिवारी। लेकिन नितेश सर और आमिर सर ने तो मुझे बोला कि यार तेरा काम बहुत सही है, और मुझे तब भी इतना मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, शायद ठीक किया मैंने काम, लेकिन इतना ठीक किया है कि लोगों ने इस तरीके से एक्सेप्ट किया है और इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस फिल्म को और इवन मेरे रोल को। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। What was your first reaction? क्या मैं आमिर के साथ काम करने वाला हूँ? यार फर्स्ट रिएक्शन तो यही था कि लोगों से बहुत कहानियाँ सुनी थी उनके बारे में कि वो डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, लोग कहते हैं वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। ये बात सच है कि वो हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं और इक्वली ध्यान देते हैं, बट विदाउट बॉदरिंग द को एक्टर, विदाउट बॉदरिंग एनीवन इन प्रोडक्शन और द डायरेक्टर और एनीवन, बल्कि वो पूरी टीम को इतनी साथ लेके चलते हैं। तो इनिशियल जब मेरा रिएक्शन था कि मैं आमिर खान के साथ फिल्म करने वाला हूँ, तो वो तो एक ड्रीम ही था, लग नहीं रहा था कि ये सच है बात। वंस आई रीच देयर, तब मुझे फिर भी पहले 1-2 दिन हिचकिचाहट हुई कि मैं आमिर खान के सामने बैठा हूँ। थोड़ी सी पहली जो मीटिंग थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी थी, क्योंकि मैंने वो पीके वाला आमिर खान देखा हुआ था, सुना था कि आमिर सर वेट गेन कर रहे हैं, फिल्म के लिए वेट गेन कर रहे हैं, लेकिन सडनली मेरे सामने वेट गेन हुए आमिर खान विद थोड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी के साथ सामने आ गए, तो मैं एकदम से पहले तो ऑफकोर्स पहचान पाया, लेकिन पहचानने की वो कोशिश करता, अरे आमिर खान जैसे दिखते हैं वही। सो इट्स लाइक यू वांट टू पिंच योरसेल्फ कि ये इज दिस फॉर रियल और नॉट। तो वो देखने के बाद, लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि उन्होंने पिछले मूवी स्टार्ट होने से कुछ 3-4 महीने पहले सबके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, नॉट ओनली अबाउट द फिल्म, नॉट ओनली ऑन रीडिंग एंड नरेशन एंड एवरीथिंग, अदरवाइज वैसे ही बैठ के चाय पीने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए इतना टाइम स्पेंड कर चुके थे आमिर सर कि हम सबको लगे कि हाँ यही हमारी फैमिली है, यही मेरे ताऊ जी हैं, या लड़कियों को लगे कि यही मेरे पापा हैं। आई थिंक बाय द टाइम वी स्टार्टेड द शूट, तब तक सब रिलैक्स हो चुके थे, सबको पता था कि ये अब फैमिली है, और वो नज़र आ रहा है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि हाँ यार ये फैमिली है, और वो तभी नज़र आएगा अगर सब लोग सेम पेज पे हैं। आई थिंक ईच वन ऑफ अस वाज ऑन द सेम पेज। आमिर खान के बारे में कहा गया है कि बहुत सीन्स में इंटरफेयर किया जाता है। अरे नहीं यार, नॉट एट ऑल। पहली बात तो उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है ही नहीं है कोई ऐसी ज़्यादा, अगर होती भी है उनने से उससे यार अगर वो शॉट और वो प्रोडक्ट बेहतर बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है?
जस्ट इन केस लेट्स से अगर वो कुछ किसी चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे चीज़ बेहतर हो रही है, तो कोई ना कोई को एक्टर, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई और इस बात से माइंड करेगा, यू नो। तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक कौन सा मिला या ट्विटर? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, यार सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट की वेट कर रहा था आयुष भैया से। जब तक आयुष्मान भैया ने मुझे गले लगा के नहीं बोल दिया कि दिस वॉज रियली गुड, यू हैव नेल्ड इट, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आया था। इट्स लाइक इन द फिल्म, जब तक ताऊ जी ने शाबाश नहीं बोल दिया अपनी बेटियों को, तब तक दिल को तसल्ली नहीं हुई। सो वन इज़ ऑफ कोर्स टॉपिंग द चार्ज इज आयुष भैया, माई वाइफ, माई पेरेंट्स who are extremely happy. My bhabhi took a while to, you know, say things to me about the film. She was absorbing it first, और उनको थोड़ी सी एक ऐसी आदत है कि वो मेरी और आयुष भाई की फिल्म कुछ ज़्यादा बारीकी से देखती हैं। एंड देन माई वाइफ, यू नो, दिस शी हैज़ नॉट सीन मी लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द स्क्रीन बिकॉज आई एम अ बिगनर, तो एक अलग एक्सपीरियंस था उनके लिए। एंड उन्होंने मेरी वाइफ ने सबसे पहले ये फिल्म देखी थी आमिर सर के घर पे 3 महीने पहले। सो शी वॉज रिलैक्स, शी वॉज लाइक, जो तुमने मुझे अभी दिखाया मुझे पसंद आया है, एंड आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी। लेकिन फिर भी आपके करियर के शुरुआत में आपको जिटर्स तो होते ही हैं, यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, एंड शुरुआत में क्यों हमेशा ही होते हैं। जैसे अभी आप बता रहे हो कि आमिर सर सो नहीं पा रहे थे, या उनको मतलब यू नो बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे बिफोर द रिलीज। आपको किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला, जब आमिर खान जैसा इंसान पैनिक कर सकता है, यार मैं किस खेत की मूली हूँ। सो यू नो, और रिएक्शन की आपने साथ में बात करी, मुझे विपुल विग जो फुकरे के राइटर हैं, इज़ अ रियली क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, उसने मुझे बोला जब मैं दंगल देख रहा था मैं भूल चुका था कि ये अपार शक्ति को देख रहा हूँ मैं, जबकि वो मेरे साथ ऑलमोस्ट रोज़ फ़ोन पे बात करते हैं, मैं ऑलमोस्ट रोज़ उनको मिलता हूँ जब भी मतलब बॉम्बे होता हूँ मैं। सो अगर उस इंसान का जो मेरे क्लोज है, अगर उस इंसान ने मुझे ये बात बोली है, तो मुझे आई थिंक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है। एंड सबसे अच्छा मैसेज जो मुझे मिला, मैंने सान्या को, जो बड़ी बबीता का रोल प्ले कर रही हैं, मैंने उसको रैंडमली फ़ोन किया एक बार दिल्ली से, तो कहती आई वाज अबाउट टू कॉल यू, आई वाज लाइक व्हाई। कहती कल रात को रजनीकांत सर ने आमिर सर के घर पे फिल्म देखी है, एंड उन्होंने स्पेशली बोला है कि अपार को फ़ोन करके बोलो दैट ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। आई वाज थिंकिंग रजनीकांत सर, हमारे देश में नो ट्विटर पे बैक टू बैक ट्रोल होते हैं कि रजनीकांत, तो मैं वही रजनीकांत सर मैसेज नहीं करते हैं किसी को, लोग रजनीकांत सर को मैसेज करते हैं, भेजते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग डील फॉर मी, दैट विल रिमेन अ बिग डील फॉर मी फॉर लाइफ। रादर ये जो फिल्म है, दिस विल रिमेन अ बिग डील फॉर मी फॉर लाइफ। ये एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो बहुत कम आर्टिस्ट के साथ होता है, बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है, बहुत सम जितने भी लोग 600 लोग जुड़े हुए थे इसमें, फ्रॉम आर्ट डायरेक्शन टू कॉस्ट्यूम, जितने भी लोग हैं, टू राइटर्स, ऑफकोर्स राइटर्स ने तो दे हैव गिवन बर्थ टू दिस बेबी, लेकिन जितने भी लोग बाकी साथ जुड़े हुए हैं इस फिल्म के, आई थिंक लोग सही कह रहे हैं एक तरह से, 5-10 सालों में ऐसा एक प्रोजेक्ट बनता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आयुष्मान सर की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग स्क्रीनिंग उन्होंने कहा कि इतनी परफॉर्मेंस ऐसी है या सर की लगी नहीं है कि आपकी डेब्यू है, तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट जब भी आप सुनते हैं और स्पेशली आपके भाई से, तो कैसा लगता है? पहली बात तो जब वो फिल्म देख रहे थे, मैं उनके आसपास नहीं बैठा, मैं निकल गया था, बाहर निकल गया था, मैं पहले फिल्म देख चुका था, तो मैंने उनको अंदर तक सिनेमा हॉल तक लेके गया जिस दिन हमारा प्रीमियर था फिल्म का, उनको वहाँ छोड़ा और वापस बाहर आ गया। मैं उनको इंटरवल में भी नहीं मिला, मैं जबकि इंटरवल में हम सब एक दूसरे को मिल रहे थे, मैं उस स्क्रीनिंग के, उस शो के इंटरवल के दौरान वहाँ से गायब हो गया था। आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम आफ्टर द फिल्म फिनिशेस, एंड येस अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजिंग कि बहुत ही अच्छी बिगनिंग है मेरे लिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट लाइफ गेट्स टफर फ्रॉम हियर। अब यहाँ से आपकी जर्नी और मुश्किल हो जाती है, आपका हार्डवर्क आपको 10 टाइम्स और करना पड़ेगा। एंड आयुष भाई ने भी एक ऐसी फिल्म के साथ अपना करियर स्टार्ट किया था जो ओवरनाइट सबको पसंद आनी शुरू हो गई थी, विक्की डोनर, बट थैंकफुली ही वॉज वाइज इनफ, डाउन टू अर्थ इनफ, humble enough, hard working enough, focused enough, passionate enough to maintain that graph, ताकि वो उसके ऊपर जाते रहें। From there to दम लगा के हरीशा, I think he has a tremendous graph. अगर उस ग्राफ को मैं उस 10% भी उस ग्राफ को अगर मैं कंट्रोल कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, I think I'll be very happy. सर बायोपिक की बात की जाए तो सब लोग बहुत ही तैयारी करते हैं, उसमें डिटेलिंग में जाते हैं, तो आप भी ओमकार सर से मिले थे या डिटेलिंग में वो कैरेक्टर के स्क्रीन में? रियल लाइफ में गीता के भाई का नाम ओमकार नहीं है,
हाँ, और रियल में वो नॉन रेसलर भी नहीं है। रियल गीता बबीता को मिला, महावीर सर को मिला, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने डिटेलिंग की बात जब की है, मेरे करियर का शुरुआत है अभी, ये मेरे करियर की शुरुआत है, एंड ऑफ कोर्स मैं थिएटर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे आइडिया है डिटेलिंग किन किन चीज़ों में और किस किस जगह पे और कैसे कैसे डालनी है, लेकिन कमाल की बात यह है जब मैं इस टीम में पहुंचा, जब मैं इस प्रोजेक्ट पे पहुंचा, ऐसे धुरंधर लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे टू टेक केयर ऑफ डिटेलिंग। नॉट दैट कि मैंने अपने इनपुट्स नहीं डाले बाद में, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मेरे सिर्फ 2 सीन है रेसलिंग के, वो भी एक बार गीता मुझे गिरा रही है, मतलब वार्म अप करा रहा हूँ मैं अपनी बहनों को, उनके हेल्प कर रहा हूँ हल्की सी, लेकिन उसके लिए भी मुझे 2.5-3 महीने की रेसलिंग क्लासेस दी गई। उसका रीज़न जो आपने डिटेलिंग की बात करी, ही इज़ नॉट अ रेसलर इन द फिल्म बट ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर्स, वैसी डिटेलिंग थी। एक बहुत कमाल की डिटेलिंग किरण मैम ने पॉइंट आउट करी, जो छोटा ओमकार है ऋत्विक सवार, उसके यहाँ पे सेम लेफ्ट आईब्रो पे सेम लेंथ का कट दिया गया है। सो आई वॉज डूइंग माई रेडियो शो इन डेली व्हेन आई सडनली गॉट अ कॉल सेइंग यार तुम्हारे लेफ्ट पे कट है कि राइट पे कट है। वन ऑफ द एडीज कॉल्ड मी, विधि। आई वाज लाइक लेफ्ट पे है, पक्का देख लो। मैंने कहा हाँ, क्यों देख लो, हमने एक बार कट दे दिया उसके बाद पूरी फिल्म में प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा हाँ जी लेफ्ट पे कट है। सो 3-4 बार कंफर्म करके उसको फिर कट दिया गया यहाँ पे, एंड आई थिंक दैट्स डिटेलिंग इनफ। सब विजय या उसके बाद अभी डेब्यू आपकी एक्टिंग, या उसके बाद मतलब कैसे आप दंगल में मतलब कैसे आए, मतलब क्या आपने सोचा कि शायद मुझे एक्टिंग करना चाहिए, और दंगल कैसे आपको ऑफर? यार एन आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी एन आर्टिस्ट। मैं स्टाइलिस्ट भी था बीच में कुछ टाइम, आई बीन अ रेडियो जॉकी, आई एम अ वीजे, आई एम अ क्रिकेट होस्ट विद स्टार स्पोर्ट्स, मैं अभी भी वो कर रहा हूँ। आप टीम में भी थे? हाँ जी, मैं हरियाणा से क्रिकेट भी खेलता था, एंड उसके साथ साथ थिएटर चल रहा था, कुछ ना कुछ मैं करते जा रहा था आसपास। मुझे खेलने का बहुत शौक है, मैं फुटबॉल बहुत रेगुलर खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत रेगुलर खेलता हूँ, टेबल टेनिस बहुत रेगुलर खेलता हूँ, बैडमिंटन बहुत रेगुलर खेलता हूँ, स्क्वॉश बहुत रेगुलर खेलता हूँ। बहुत कम स्पोर्ट्स हैं जिसमें मैंने जाके हिस्सा नहीं लिया, यहाँ तक कि स्केटिंग भी मैंने की हुई है फॉर एटलीस्ट 2 years। सो आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। जब आसपास कोई स्पोर्ट्स को लेके फिल्म बन रही होती है, मुझे वैसे ही बहुत एक्साइट करती है। एंड जब दंगल का ऑडिशन हुआ, आई वॉजंट श्योर। जब मैंने ऑडिशन दिया, हर एक आई थिंक आर्टिस्ट को लगता है कि यार मैंने इससे बेटर कर सकता था ऑडिशन, लेकिन मुझे पता था कि एक 15-20 सेकंड का एक ब्रैकेट था उस ऑडिशन में जहाँ मैंने बिल्कुल करेक्ट इमोशन पकड़े थे, जहाँ मैंने खुद फील कर लिया था, जहाँ मैं खुद रो पड़ा था कि, और मेरा सीन था ऑडिशन वाला, जब पटियाला जाने से पहले ताऊ जी कपड़े पैक कर रहे हैं बैग में, एंड ताई जी साक्षी हेल्प कर रही हैं उनको पैकिंग में, एंड आई सडनली गेट अप फ्रॉम माई सीट एंड से ताऊ जी मैं साथ चलता हूँ, ताऊ जी मैं खाना बना दूंगा, सब्जी काट दूंगा, पैर दबा दूंगा, आपके सब काम कर दूंगा, एंड कॉमनवेल्थ का मामला चांस नहीं ले सकते ना। ये जो लाइन है कॉमनवेल्थ का मामला है चांस नहीं ले सकते ना, मैंने बहुत ही कड़क इमोशन के साथ ऑडिशन में बोली थी। बाकी जो लाइनें थी मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर नीचे थे उसके सुर, लेकिन थैंकफुली कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, आमिर सर, नितेश सर, सबको वो ऑडिशन पसंद आया, एंड दे टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिसाइड कि कौन ओमकार बनेगा, कौन छोटा ओमकार होगा, कौन गीता बबीता होंगी। कास्टिंग में बहुत टाइम लगा, उसमें भी वही डिटेलिंग ही है, वो भी सारी चीज़ें, कौन रेसलर जैसा दिख रहा है, कौन नॉन रेसलर दिख रहा है, कौन क्या कर सकता है। और जब मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ और जब फ़ोन आया, तब मुझे बताया नहीं गया था दैट आई एम गोना बी द नरेटर ऑफ द फिल्म। तो मैं बॉम्बे पहुंचा, मुझे एक नरेशन दी गई और मुझे स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ाई गई, मैंने उसको रीड करी, तब मुझे पता चला कि फर्स्ट हाफ में मेरे बहुत सारे वॉइस ओवर्स हैं, जिससे मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि क्या है ना, आप पहली बार इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, आमिर खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, लोग कहेंगे चलो ठीक है यार शायद लड़खड़ा गई होगी थोड़ी सी एक्टिंग, इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना बहुत मुश्किल है। बट वेयरएज व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर्स, आप पिछले 7-8 साल से रेडियो कर रहे हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एट द सेम टाइम आप एक बंद कमरे में आपने वॉइस करना है, कोई आपको वहाँ प्रेशर नहीं दे रहा है, आपके सामने कोई बड़ा कैमरा नहीं है, आपके सामने कोई ज़्यादा के कोई लोग हैं ही नहीं है, आपके सामने आमिर सर नहीं है,
आप बस माइक पे बोल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसमें गलत हो गया सो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई विल बी वेरी अपसेट कि यार जो काम मुझे आता है 8 साल से वही नहीं मैं ठीक करके आया हूँ। सो नरेशन पार्ट मुझे डेफिनेटली ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, बट टच वर्ड ऑल इन ऑल इन टोटलिटी अगर मैं आपको पूरे ओमकार की जर्नी बताऊं फ्रॉम नरेशन टू द यंगर ओमकार, आई थिंक जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ही हैज़ एन इक्वल पार्ट टू यू नो हैंड ओवर। जैसे रिले रेस होती है, बेटन पकड़ाते हैं ना, वैसे ही उसने मुझे पकड़ाया एंड देन आई फिनिश द रेस। आई थिंक जितना पहले जो स्टार्ट लेता है दौड़ का, जितना उसका रोल था उतना ही फिनिशर का रोल था। सर बेसिकली ओमकार एक हरियाणवी लैंग्वेज है और आपको पहले से ही आती है, तो आपको लगता है क्या वो प्लस पॉइंट थे आपके लिए सिलेक्शन यार? आपको पहले से आती थी? डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हरियाणवी आती थी कम्प्लीटली, लेकिन यस मैं हरियाणा से क्रिकेट खेला हूँ तो मैं, और मैंने वॉलीबॉल भी खेला है। हाँ, और मैं हरियाणा जाता रहता था, मैं स्केटिंग करने के लिए करनाल गया था, तो मैं करनाल, जींद, भिवानी, सिरसा, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, ये सभी शहर घुमा हुआ हूँ हरियाणा के, यू नो। एंड देन मैं दिल्ली में रहता था 7-8 साल, रेडियो वहाँ पे किया विच इज़ क्लोजर टू हरियाणा, तो आपके लिए ऑफकोर्स थोड़ा आसान हो जाता है हरियाणवी पकड़ना, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ की थोड़ी सी एक अलग फाइट थी व्हेन इट कम्स टू नरेशन और अदरवाइज इन टोटलिटी। आपने हरियाणवी बोलना और उसको साथ में पूरी फिल्म के सुर के साथ निभाना आर डिफरेंट थिंग्स। हर एक्टर की इंस्पिरेशन रहती है, हाँ। आपके जीवन में कौन है? यार मेरे जीवन में इंस्पिरेशन कम्स ओनली थ्रू फैमिली। Ayushmann as my elder brother as an actor, my father, my mother as, you know, my father for his hard work, my mother for her honesty, my wife for her passion and for being so focused in life, my bhabhi for being a good writer, सब जो आस, और मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे वैसे जो मुझे इंस्पायर करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। व्हेन इट कम्स टू, अगर आप सिर्फ एक्टिंग की बात करेंगे, I have to definitely say Amir sir's name will top the list, especially because जो 1.5 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किया है इस सेट पे, यार he has made me a better person। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। He has made me a better person, and other actors who inspire me, who used to inspire me when I was a kid, Dilip Kumar साहब, Shahrukh Khan। People who inspire me right now is Ranbir Kapoor, and Ranbir Kapour maybe. Actress who inspire me, Vidya Balan inspires me for her journey, and I think Deepika Padukone and Priyanka Chopra right now. If you get और ज़्यादा young अगर आओ, so only Alia Bhatt. I think right now Alia Bhatt, जिस जो एज है आलिया भट्ट की, she doesn't have any competition. You know, I think अभी कोई किसी चैट शो पे कह रहा था शी इज़ टू सक्सेसफुल फॉर हर एज, विच इज़ राइट यार, बट आई मीन इट इज़ आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट शी इज़ डन एट दिस एज। हैट्स ऑफ टू हर। सर ने फातिमा ने रिसेंटली कहा था कि हर मतलब सीन्स में आमिर सर से कुछ ना कुछ सीखने मिला है। डेफिनेटली। तो आपने कुछ सीखा उनसे? पहली बात तो मैंने वो बोला कि मैंने ये सीखा कि इंसान कैसे बेटर बनना है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है वो ना कैरेक्टर को जीते हैं, यही एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर, कि आपने कैरेक्टर निभाना नहीं है, आपने एक्टिंग नहीं करनी, आप उस कैरेक्टर वो आप बन जाओ, वही बन जाओ आप अगर 1.5 साल के लिए वो बन सकते हो। कोई भी इंसान, कोई भी डायरेक्टर, कोई इंसान आपके सेट पे भी आसपास अगर कोई कुछ ऊंच नीच हो रहा है और कुछ आपको परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आप वो कैरेक्टर बन चुके हो तो आपका सुर चेंज नहीं होगा, आपके रिएक्शंस चेंज नहीं होंगे, आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करेगी। सो कैरेक्टर को जीना आई थिंक मैंने आमिर खान सर से सीखा है। नितेश सर ने अभी रिसेंटली कहा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शायद तक मैं सर को ले सकता हूँ, तो उसके ऊपर कुछ रिएक्शन? यार देखो, नितेश सर और आमिर सर की एक ऐसी कड़क टीम है और बॉन्डिंग तो है ही है डेफिनेटली। दोनों आपस में इतने कंफर्टेबल हैं। आई थिंक ये इतना बड़ा रीज़न है एक दूसरे का कंफर्टेबल होना कि इतनी बड़ी फिल्म बन पाई और इतनी अच्छी और इतनी ऑनेस्ट फिल्म बन पाई। अगर लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इतनी अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती है। एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री विल बी रियली हैप्पी इफ दे कोलैबोरेट अगेन, क्योंकि
हु डजंट वांट टू वॉच गुड सिनेमा? अगर हमें अगले साल दोबारा से 1.5 साल बाद, जब आमिर सर साल 1.5 साल 2 साल में अपनी अगली फिल्म लेके आते हैं नॉर्मली, अगर दोबारा से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, नथिंग लाइक इट यार। सर नीतीश तिवारी के अलावा और कोई डायरेक्टर आपको मतलब काम करने का इच्छा हो या यार क्या कोई भी रोल ऑफर? मैं आपको बताऊं तो यार, मैं आपको बताऊं तो मैं सबका फैन हूं। मैं बाई चांस, आई होप मैंने किसी का नाम मिस नहीं कर रहा हूं, बट अदरवाइज फ्रॉम सुशील सरकार टू करण जौहर टू इम्तियाज अली टू अनुराग कश्यप टू दिबाकर बैनर्जी टू शरद कटारिया टू सो मेनी, आई मीन टू शशांक खेतान, मैं उनके साथ अपनी अगली फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे बद्रीनाथ की दुल्हनिया में डूइंग ए स्पेशल अपीयरेंस फॉर अधर्मा फिल्म कॉल्ड बद्रीनाथ की दुल्हनिया विद वरुण एंड आलिया एंड शशांक खेतान जो उसके डायरेक्टर, इज अ वेरी कड़क गाय एंड इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड इज वेल नाउ। सो उसमें आप नेक्स्ट देखेंगे एंड देन आई एम वर्किंग ऑन माई सेकेंड सॉन्ग, वो आप जल्दी सुनेंगे, आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स में भी। सो डायरेक्टर्स, अगर मैंने बाई चांस किसी का नाम गलती से भूल गया हूँ तो पता नहीं, लेकिन अदरवाइज ये सारे के सारे कल्ट डायरेक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम अपने जोन में इतने स्ट्रांग हैं। एंड अगर इन सब में से 4 लोगों के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिल जाता है इन माई एंटायर करियर, आई फील ब्लेस्ड। कैप्टनशिप, क्रिकेट, या एंकरिंग, या अभी डेब्यू, तो या सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आपने किसमें की? ये सबसे एंजॉयमेंट मुझे स्पोर्ट्स में ही आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे स्पोर्ट्स में आता है। मैं एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कर चुका हूँ, विच इज़ दैट आई एम अ फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आसान था ये किरदार निभाना, क्योंकि उस लड़के के खून में भी पहलवानी नहीं थी, वो खुद भी रेसलर नहीं था। सो मेरे पास शायद वो माइंडसेट था ऑफ अ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, जो मैं बन नहीं पाया इन द हेड। अदरवाइज इन माई स्पिरिट आई एम अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। मैं बहुत रेगुलर अभी भी सारी स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे अगर आज की डेट में कहेंगे कि आप एक फ्री ट्रिप टू लंदन ले लें या फिर आप एक फ्री फुटबॉल मैच ले लें एट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं शायद मैच जाके खेल लूँगा यार। हाँ, मैंने बताया बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड जो मेरा गाना आ रहा है, इट्स अ सिंगल जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है एंड शायद मैं गाऊंगा अभी, लेट्स सी, आई डोंट नो, अभी वो थोड़ा इनिशियल स्टेज में है। एंड 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के कॉल आए हैं फॉर कास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स के फ़ोन आए हैं जो फिल्म बना रहे हैं ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट आई हैवंट साइन एनीथिंग येट, सो एज इन व्हेन आई डू, एज इन व्हेन आई साइन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। हाँ, न्यू ईयर के लिए हम सब जा रहे हैं पंचगनी अमृतसर के फार्म हाउस पर एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। New Year resolution to become a better actor, yeah, and to become a better human being, and to become a better sports person, to become a better friend, a better brother, a better son, a better husband, to become better in whatever I'll do. Sir, your wish for your fans. Yeah. So guys, thank you so much for giving so much love to Dangal and especially Omkar. Wish you all a fantastic 2017. I hope ये साल आप सब के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। Thank you so much, brother.